दुनिया कहती है ओ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बाइबल नहीं कहती ये चीज। बाइबल कहती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुदा है। बिलीव मी, परमेश्वर ने उसे यही सिखाया। और जब 80 साल का टूटा हुआ मूसा जब 40 साल की उम्र में एक आदमी को मार के निकला था, जब वो 80 साल का हुआ, उसी मूसा ने एक लाठी ली और पूरी मिस्र की सेना तबाह हो गई। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। कभी ना सोचें जो मेरे साथ हो रहा है ये क्या है। समटाइम्स मैं आपको कहना चाहता हूं, दिस इज स्कूल। कहो बाजू वाले को, ये कक्षा है। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, मुझे शैतान से बात में, पर मुझे पहले मुझको मुझ में से आजाद कर। शैतान तो बहुत दूर है मुझसे, बहुत कोसों दूर है। सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं खुद का हूं, क्योंकि मेरे चुनाव हमेशा गलत होते हैं। इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई पे निर्भर रहना पड़ता है कि मैं वेट करूंगा, आप बताओ मैं कहां जाऊं। ट्रस्ट में, इसीलिए पॉल कहता है मैं मसीह के साथ मर चुका हूं। यू आर डेंजरस। कई लोग हैं ना, बहुत सोचते हैं सब ठीक है, सब ठीक है। इनसाइड क्या ठीक है जी? इनसाइड सब ठीक होना चाहिए। अपने आप को बेवकूफ बना के थोड़ी जिंदगी जी जाती है। कुछ लोग होते हैं ना, अपने ख्याली पुलाव में अपने आप को समझाते रहते हैं, हाँ मैं ठीक हूं, मैंने अपने आप को तसल्लियां दे के मुझे ये आता है, वो आता है, मुझे ये आता है, वो आता है। सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज, आपकी लाइफ में एक कमी है। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का आदर करें, जो वो कहता है वो करें। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रार्थना और वचन एक टूल है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आकार देता है। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। मैं आज आप में से हर एक के लिए भविष्यवाणी करता हूं, आज खुदा आपकी जिंदगी बदलेगा। आज आपकी बीमारियां जाएंगी, आज आपके कर्जे खत्म होंगे, आज आपके दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, खुदावन उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हजारों किस्से हुए हैं दुनिया में, पर खुदा ने क्यों ये चाहा कि हन्ना का नाम बाइबल में आए, ताकि हम ये बात लर्न कर पाएं कि हमें सच में अपनी शिकायतें कहां ले जानी चाहिए। सबसे पहले कई बार आप अपनी बातें उन लोगों से शेयर करते हैं जो ना आपको सही सलाह दे सकते हैं और ना ही वो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो सिर्फ सुन लेते हैं आपको, और कभी कभी तो वो आपको खिलाफ ही बात करेंगे कि छोड़ देना, तू भी क्यों कर रहा है इतना। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त हैं और मुझे किसी से ठेस लगी थी, तो मैंने वो उनसे शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेवकूफ हो तुम लोग जो हर एक के साथ अच्छा चलते हो। और ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, 3-4 दिन तक तो मैंने सोचा बस सच्ची बोल रहा है, ये अच्छा नहीं चलना चाहिए लोगों के साथ, ये ऐसे ही करते हैं। लेकिन 3-4 दिनों के बाद जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, तब मुझे खुदा ने कहा, वो सलाह मैंने दी थी, क्यों लिया तूने उससे सलाह? अगर उसने लिया भी, तुझे अकल नहीं है। ओ फटकार खाई मैंने प्रभु की, डांट खाई मैंने प्रभु की। मैंने प्रभु से कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आज के बाद इस बंदे के पास कभी एडवाइस के लिए नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू लॉर्ड। ऐसे लोगों के पास जाओ एडवाइस के लिए जो आपके लिए दुआ करें, जो आपको समझा के भेजें, न कि वो आपको अपने ग्रुप में शामिल करें। आजा, मैं भी नाराज हूं उससे। यस, बिल्कुल। बचो पाखंडियों से, बचो इस दुष्टों से। दे आर नॉट द मदर्स ऑफ चर्च। ये कलीसिया की मां नहीं हो सकते। दे आर हेटर्स इनसाइड। मैं घर आया, मैंने प्रभु के सामने नाक रगड़े। मैं कभी कभी नाक रगड़ता हूं, आप मत किया करो प्लीज, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी मैं गहरा पश्चाताप कर लेता हूं। खुदा मैं माफी चाहता हूं, मैं फिर कभी नहीं करूंगा।
आप जानते हो हन्ना अपनी शिकायतें किसके पास ले जाती थी? हाँ, खुदा के पास। ऐसे रोती थी वो कि एक याजक ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया। उसको कभी भी हार्ट टूटने के बाद जो दुआ होती है ना, याजक को वो अनुभव ही नहीं था। अब हन्ना का रोना इतना डेंजर था कि बाइबल बताती है एक याजक ने उसको समझा कि पी के आई हुई है। इसको दिल टूटने के बाद जो दुआ होती है ना, उसका अनुभव ही नहीं था याजक को। बिलीव मी, इसको दिल टूटने के बाद जो प्रेयर होती है ना, उसको पता ही नहीं थी। जब दिल टूट जाता है तो आंसू आते हैं ना। ये रोया ही नहीं था, ऐसे रुलाया था सबको खाली। कुछ लोग की ये सेवका ही है रुलाना। मैं कभी नहीं रोता, मैं रुलाता हूं। चलो कोई बात नहीं, तुम हंसते रहो, हमारी दुआ है। हालेलुया। हन्ना रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। आखिर एली उसके पास आके कहता है, तू कब तक अपने नशे से बाहर नहीं आ पाएगी? तू कर क्या रही है? तब हन्ना अपना मुंह खोल के कहती है, सर मैं हर्ट हूं। हिंदी में मेरी हिंदी में बहुत खूबसूरत लिखा है, मैं दुखिया हूं। आपको नहीं पता है मेरे घर में क्या होता है। मैं शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ, सहती रहती हूँ खाली। कितना कुछ बोलती है वो मुझे, खुदा का नाम ले लेके ताने मारती है कि द कर्स ऑफ यहोवा इज अपॉन यू। खुदा का कर्स है तेरे ऊपर, इसलिए तुझे बेबी नहीं हो पाता। और वो रोती रहती थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी। कितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है ना, खुदा के सामने रो रही है। हार्डली आपको ऐसे लोग मिलेंगे आज दुनिया में, हार्डली, जो आपको रिएक्ट भी नहीं करेंगे कि वो कहां से गुजर रहे हैं। हार्डली आपको आज ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हम कहां से गुजर रहे हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल। आपको पता है, हमें मार्था ऊपर मिलेगी ना, हमको बहुत मारेगी, वो हमें बहुत कहेगी, तुम लोगों ने बहुत नेगेटिव प्रीच किया है मेरे लिए चर्च के अंदर, कि मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। पर मैंने अपनी शिकायत एक सही व्यक्ति को दी थी। मैं यीशु के पास गई थी। मैं पतरस के थ्रू जीसस के पास नहीं गई थी कि मैंने पहले पतरस को कहा, पतरस मुझे बड़ी दिक्कत है उस बहन से, मुझे कुछ बोलना है, स्वामी से मिलवा दे। नो, वो डायरेक्ट गई। बोलो बाजू वाले को, जीसस के पास डायरेक्ट जाओ। हाँ, मैं मेरे प्यारे रोमन कैथलिक भाई बहनों को भी बोलना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, डायरेक्ट जाओ। आपको किसी की भी नीड नहीं है। अगर आप सच में माता मरियम से प्यार करते हैं ना, तो मरियम जो कहती है वो करिए। मरियम कहती है, जाओ मेरे बेटे के पास जाओ, जाओ। कहां लिखा है ब्रदर? पढ़ के देखिए, यूहन्ना 2 अध्याय में जब दाखरस खत्म होती है तो वो लोगों को क्या कहती है? जाओ मेरे बेटे के पास और जो वो तुम्हें कहे वो करना, जो वो आपको कहता है करो।